दो बेगमों की आपसी लड़ाई की वजह से कैसे फंसा बांग्लादेश, एक दूसरे को मिटाने के चक्कर में अपने देश को दहला दिया। पिछले 30 साल से अपने इशारे पर चला रही बांग्लादेश कभी छिड़कती थी एक दूसरे पर जान, फिर कैसे बनी एक दूसरे की दुश्मन। बांग्लादेश में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह ये दो बेगम है। इन दोनों बेगमों की आपसी दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज पूरा बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हैरान है, लेकिन इस रिपोर्ट में आज आपको पूरी कहानी बताने जा रहे हैं कि कैसे दो बेगमों की आपसी दुश्मनी ने पूरे बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया। ये दोनों बेगम अगर अपनी जिद छोड़ देती तो शायद तस्वीर कुछ और होती, लेकिन ये दोनों बेगम एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत करती हैं कि अपने ही देश को सुलगा दिया। हम जिन दो बेगमों की बात करें उनमें से एक का नाम है खालिदा जिया और दूसरी है शेख हसीना। शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच वर्चस्व की इस लड़ाई में इतिहास को बार बार दोहराया गया है। कई दशकों की ये जंग अब तक नहीं खत्म हुई है। हसीना और खालिदा के बीच की ये जंग एक दूसरे को बर्बाद करने की है, लेकिन इन दोनों बेगमों की दुश्मनी कैसे शुरू हुई जो अब तक खत्म नहीं हो रही, पूरी कहानी जाननी है तो अंत तक इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों ही राजनीतिक राजघराने से हैं। इन दोनों के परिवारों ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और जब बांग्लादेश आजाद होकर नया देश बना 1971 के बाद बांग्लादेश की राजनीति में ये दोनों परिवार कूद पड़े। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी माना जाता है। साल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन 1975 में उनकी घर के अंदर ही हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को सैन्य अफसरों ने पाकिस्तान की मदद से अंजाम दिया था। 1975 में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनकी मां की हत्या की गई। इसके साथ ही शेख हसीना के 3 भाइयों को भी मार दिया गया। शेख हसीना के परिवार के कुल 18 लोगों की हत्या की गई थी, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन शेख हसीना और उनकी बहन रिहाना बांग्लादेश में नहीं थी। शेख हसीना अपने पति के साथ जर्मनी में थी, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। 1975 में जब शेख हसीना के परिवार के 18 लोगों को मारा गया, उस वक्त बांग्लादेशी सेना के कमांडर खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान थे। इसीलिए कहा जाता है कि शेख हसीना के पूरे परिवार को मिटाने की साजिश में वो भी शामिल थे। खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान एक प्रमुख मिलिट्री कमांडर और आजादी के संग्राम के हीरो थे। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद उन्होंने बांग्लादेश की कमान संभाली और इसके बाद सेना का शासन शुरू हुआ था। इसके बाद 1977 में राष्ट्रपति बने और 4 साल बाद 1981 में उनकी भी सैन्य तख्ता पलट में हत्या कर दी गई। 1991 में खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली और किसी इस्लामिक देश की दूसरी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनसे पहले पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री पद संभाल चुकी थी, लेकिन खालिदा की ये जीत शेख हसीना को रास नहीं आई। 1996 के चुनाव में हसीना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन जीत खालिदा जिया की हुई, जिसके बाद शेख हसीना ने खालिदा जिया पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया था। उस साल 15 फरवरी को चुनाव हुए थे, विपक्ष ने अपना बायकॉट किया था। 19 फरवरी को खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें पद से हटाने के लिए शेख हसीना की अगुवाई में विपक्ष ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। बाद में 31 मार्च को खालिदा जिया को इस्तीफा देना पड़ा था और बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद शेख हसीना पहली बार तब प्रधानमंत्री बनी थी। शेख हसीना और खालिदा जिया के इस वर्चस्व की लड़ाई में इतिहास को बार बार दोहराया गया है। कई दशकों की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हसीना और खालिदा के बीच की जंग खुद को सत्ता के केंद्र में रखने से ज्यादा दूसरे को सत्ता से दूर रखने की है। इसी का नतीजा है कि बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। 2009 के बाद से शेख हसीना लगातार पीएम थी। इसके बाद खालिदा जिया को 2018 में जेल में बंद कर दिया गया था। इसके बाद से बांग्लादेश में और भी ज्यादा माहौल खराब होने लगा था। इन दोनों बेगमों के समर्थक इनके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद फिर से बेगम खालिदा जेल से बाहर आ गई है और इधर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में भाग कर आना पड़ा। बांग्लादेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन इन दोनों बेगमों की जिद और आपसी लड़ाई की वजह से बांग्लादेश की आज ये हालत हो चुकी है।